Hello everyone, welcome to my new channel that is Lifelink Biology and I'm Rimjim Sharma. Here I'm going to teach you biology. So stay connected with me and do subscribe my channel. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इस फर्स्ट वीडियो से ICSE बोर्ड का चैप्टर 1 दैट इज योर इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। बेसिकली इस चैप्टर से हमें ये पता लगेगा कि ये बायोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके स्कोप, इसके ब्रांचेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हेडिंग समझने से, दैट इज व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में एज वेल एज एनिमल्स के बारे में और इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एक टर्म आता है साइंस, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो बायो मीन्स होता है लाइफ, लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। इसलिए डेफिनेशन क्या कहती है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट इज ऑल प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जब फर्दर बायोलॉजी को पढ़ने की स्टार्टिंग करी गई थी तो इसमें काफी सारी चीजें देखी गई थी और इसमें सबसे पहले क्या बात करी गई थी, बदलाव की। अगर हम नोटिस करें हमारे काफी हजार साल पहले और अब, तो हमारे इवोल्यूशन आता है, चेंज आता है। वो चेंज क्या है, दैट इज कम्स बिलोंग्स टू वेरिएशन। हम ह्यूमंस में, हम लिविंग बीइंग्स में वेरिएशंस आती हैं जिस वजह से हम इवॉल्व करते हैं जनरेशंस टू जनरेशंस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे मंकीज थे, फिर काफी सारे चेंजेस आए, होमो इरेक्टर्स, होमो हैबिलिस, आदिवासीज। आदिवासीज ने बायोलॉजी में टर्म्स को, नेचर को एक्सेप्ट करना सीखा। कैसे सीखा? सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी की, तो उन लोगों ने कलेक्टेड फूड्स, यानी कि उन लोगों ने नेचर में खाना खाना सीखा कि जो नेचर हमें दे रहा है उसको हमें इनटेक कैसे करना है। अगर मैं बात करूं, पहले वो लोग कच्ची सब्जियां खाते थे, फिर उन्होंने पकाना सीखा। उसके बाद फर्दर हम आगे चले, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का क्या मतलब होता है कि इन्होंने जानवरों को, जो आदिवासीज आगे प्रमोट होते गए, इन्होंने जानवरों को क्या करा, कंजर्व करना स्टार्ट करा, जिससे कि वो बायो को अच्छे तरीके से पढ़ सके। डॉग्स, बफेलोज, चिक्स, हेंस एंड ऑल। ठीक है, अगर हम मैं नेक्स्ट चलूं, हमें ये पता लग गया कि जो क्रिएशन है बायोलॉजी का, वो टर्म वाइज चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी की जो टर्म है कहाँ से शुरू हुआ, एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम कहते हैं आज की डेट में ही वॉज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, या ही इज अ फादर ऑफ जूलॉजी। जू मीन्स एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स की स्टडी करना सबसे पहले स्टार्ट करा था, इस वजह से हम इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चलूं, थियोफ्रास्टस, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करना स्टार्ट करा था, इस वजह से हम इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। अब जैसे कि हमें पता लगा कि 2 लिविंग चीजें हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तब धीरे धीरे जब हमने इनको स्टडी करी तो इनके सिक मैकेनिज्म, इनके बीमारी को भी पढ़ा। अब बीमारी का इलाज क्या है, मेडिसिन है, फार्मा है। तो मेडिसिन की स्टडी करने के लिए कौन आए, हिप्पोक्रेट्स, इसलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। लोग इस चैप्टर में जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना पूरी, वो एक थ्योरी आपको उस वर्ल्ड में लेकर जा रही है जिसमें कि आप समझोगे कि बायोलॉजी होती क्या है, टर्म क्या है इसका, समझे कैसे इसको। सिंपल थियोरेटिकल चैप्टर है ये। फिर धीरे धीरे जब हमें इन चीजों के बारे में पता लगेगा, फर्दर चैप्टर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले, क्लासिफाइंग ऑफ एनिमल्स। देखो, एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया था 2 कैटेगरीज में, और कैटेगरीज किसके बेसिस पर थी, बर्थ के बेसिस पर। अगर मैं बात करूं विविपेरस की, तो जो विविपेरस होते हैं वो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। कौन से, यंग वंस को, एग्जैक्ट बेबी जो पैदा होता है, दैट इज विविपेरस एनिमल्स। हम लोग क्या है, विविपेरस। अगले आते हैं ओविपेरस, वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच हो गया, चिक हो गई, ये लोग अपनी बॉडी से एक्सटर्नली आफ्टर रिप्रोडक्शन एग ले करते हैं, वही इनका प्रोसेस होता है।
ऐसे करते करते हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करा। राइस की सबसे पहले थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज निकली, अलग अलग जगह इतनी सारी वेराइटीज राइस में निकली। फर्दर हमें ये पता लगता गया कि इस नेचर में इतनी सारी चीजें हैं जो जिनकी वेराइटीज हैं और जिनके अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, अलग अलग ग्रुप बने हैं। स्पेसिफिक पॉइंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेंचुरी वाइज, 16th सेंचुरी में सबसे पहले स्टडी करी गई माइक्रोस्कोप की। लुक, अभी तक हमने इस पूरे लेक्चर में ये समझा कि कैसे एनिमल्स आए, कैसे प्लांट्स आए, डोमेस्टिक, बॉटनी, ये सब। जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माइन्यूट छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डीप स्टडी करें, किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो कब आया? 16th सेंचुरी में आया। तब हमें ये पता लगा कि जो सेल है हमारा बेसिक और स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? अभी हम चैप्टर अगले में पढ़ेंगे सेल वाले में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 16th सेंचुरी में ये बता दिया था कि हमारी बॉडी सेल नाप के माइन्यूट स्ट्रक्चर से बनी है। अब अगला आता है 16th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी। अब 19th में क्या बदलाव आया, धीरे धीरे क्या एडवांस हुई चीजें, तो 19th में आप देखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कि जो बदलाव आ रहे हैं ऑर्गेनिकली वो। सेकेंडली हमें इसमें पता लगा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी का क्या मतलब होता है? जब भी कोई नया सेल कैसे बना पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, हमें ये पता है कि लिविंग से लिविंग चीज बनती है, लेकिन क्या वो पिछली चीज से बनती है? तो ये पता लगा था हमें सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू के थ्रू। तो अब आते हैं 16th 19th सेंचुरी के बाद 21st सेंचुरी में। तो अब जैसे कि हमने यहाँ तक देखा कि बायोलॉजी में टर्म्स कैसे चेंजेस आए, इतना क्लियर हुआ राइट, कि हमने इसके बाद कैसे चेंज दिखाया, कैसे कैसे ग्रुप्स में वैरायटीज बदली नेचर को लेके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 21st सेंचुरी आते आते बायोलॉजी में क्या मिरेकल हुआ, क्या मिस्ट्री हुई और क्या चेंजेस आए, जो आज हमारा वर्ल्ड साइंस के मामले में टॉप पर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास आज वो सब टेक्नोलॉजीज हैं रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम डील करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है बायोलॉजी हैज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड अ ग्रेट डील। अब बायोलॉजी ने आदिवासी से टाइम से लेके 21st सेंचुरी तक फाइनल क्या क्या मेन चेंजेस लाए वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सबको पता है आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आप किडनी, हार्ट, इनका ट्रांसप्लांट करवा सकते हो अगर कोई डिफेक्ट है उस चीज में, राइट। इतनी टेक्नोलॉजीज, इतने सोर्सेस आ चुके हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। धीरे धीरे पहले आयुर्वेदा, जड़ी बूटियां चलती थी, अब दवाइयां आ गई, इंजेक्शंस आ गए। ठीक है, आप को कुछ भी बीमार हो, हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, टैबलेट ली, क्योर। हर चीज का रिजल्ट एंटीबायोटिक्स, दवाइयां। उसके बाद नेक्स्ट, कैंसर रिसर्च। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो जिसमें सेल आपके डिस्प्लेस होके, मतलब अपना फिगर खो के एक नए जो सेल्स बनने लगते हैं कैंसर्स के, वो होता है। उस पे भी रिसर्च चालू हुई कि उसको कैसे क्योर करना स्टार्ट करें, उसकी मेडिसिन, उसका क्योर। बायोलॉजी में ये सब चीजें अडेप्ट होती गई। नेक्स्ट हम आते हैं लाइफ इन आउटर स्पेस। अभी आपने रिसेंट देखा होगा मंगलयान का, तो हमें ये रिसर्च करने पर भी हम इतने कैपेबल हो गए कि हम अपने बाहर, यूनिवर्स के बाहर भी, हम अर्थ के बाहर भी लाइफ सरवाइव है या नहीं है वो भी हम सर्च कर सकते हैं, इतने साइंस डेवलप कर चुकी है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ हम जीन्स की स्टडी करते हैं, आपके जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, उसकी स्टडी करना यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स, दैट इज दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जब हम प्रॉपर जीन की स्टडी करते हैं इन अ पर्टिकुलर सेल। देखो, जैसे अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रिसेंट में ना अभी बायोलॉजी को लाइफ साइंसेस भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ साइंसेस मतलब लिविंग रिलेटेड टू द साइंस, जिसमें अंदर हम जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे जब चीजें एडवांस होती है ना, तो उनको उनके नाम के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स।
हमारे प्लांट्स में और हमारे ह्यूमन बॉडीज में, एनिमल्स में हॉर्मोन्स कितने हैं, कैसे हैं, उनमें क्या क्या चेंज आ रहा है, वो सब भी अब हम इजीली स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल रिसर्च आपकी प्लांट को लेके, अब आजकल सोमैटिक सेल्स का टाइम है, जैसे कि अगर आप लैब में सोमैटिक सेल्स की हेल्प से क्लोनिंग कर सकते हो, एग्जैक्ट उस ह्यूमन की या एग्जैक्ट उस एनिमल की कॉपी बना सकते हो, दैट इज, जैसे कि अभी टर्म है यहाँ पे क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बनाना। लाइक ये मार्कर है, इसकी एक और एग्जैक्ट कॉपी मैंने बना दी। फोटोकॉपी करते हैं मशीन में, नॉन लिविंग की, लाइफ की भी फोटोकॉपी हो सकती है। मीन्स हम इंसानों के भी क्लोन बन सकते हैं, हम आपके किसी ऑब्जेक्ट के भी क्लोन्स बना सकते हैं। साइंस इतना डेवलप कर चुका है। तो विटामिन की टेबलेट्स आ गई हैं। आप वीक हो तो डॉक्टर आपको टैबलेट लिख के दे देता है, जो आप इनडायरेक्टली उन टैबलेट्स के थ्रू ले लेते हो। तो इन शॉर्ट, अगर हम ध्यान से इस चैप्टर को सुने तो हमें ये पता लगा है कि कैसे एक लोअर टाइम से बायोलॉजी ने कैसे एक टर्न लिया और अब जाकर हमें इतनी सारी ये साइंस की एडवांस चीजें पता लगी, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े इस चैप्टर को लेके, तो अब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो? ब्रांचेस। लुक, मैंने बताया था लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे हमें पता लगा कि बायोलॉजी में ना बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, तो उन सभी को ग्रुप में डिवाइड करके उनकी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे कि मैं बात करूं, वायरस पढ़ रहे हो तो उसकी स्टडी को बोलेंगे वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो तो बैक्टीरियोलॉजी। तो अपकमिंग आगे हमको क्या देखना है, इन सब ब्रांचेस की स्टडी को कहते क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। अभी तक सारी चीजें इंट्रो थी, राइट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, तो बॉटनी सबको पता है, रिलेटेड टू द प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी, राइट। उसके बाद जूलॉजी, जूलॉजी यानी एनिमल्स की स्टडी, एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है ह्यूमन बायोलॉजी, यानी जब हम पर्टिकुलर होमोसेपियंस ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए एक टर्म दिया गया है यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब होता है मेन, यानी कि ह्यूमंस की स्टडी। लुक, अभी वाली हमारी इस फर्स्ट वीडियो में आपने इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि बायोलॉजी के इस एनवायरनमेंट में, इस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हिस्ट्री थी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, पार्ट 2, दैट इज ऑफ दिस चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे ब्रांचेस और हर ब्रांचेस की स्टडीज को क्या कहते हैं, और वो ग्रुप्स की स्टडीज किन किन एप्लीकेशंस में, किन किन चीजों में यूज होती है। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Stay continued in the next part.